नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं और एक क्वेश्चन आपके साथ लाया हूं और इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। द साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। हम इस क्वेश्चन को वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू हम करेंगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स में हम एक क्यूब है जिस क्यूब की हम साइड को मेजर कर रहे हैं। एक क्यूब है जिसकी साइड का मेजर कर रहे हैं। एक क्यूब है, यहाँ पर एक क्यूब है जिसकी साइड को हम मेजर कर रहे हैं। सपोज उसकी साइड ए है और उस साइड को हम वर्नियर कैलिपर्स में रखकर उसकी साइड को हम मेजर कर रहे हैं। ये हमारा एम है। तो हम जब मेजरमेंट किए तो ऑब्वियसली हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा, यहाँ पर लेंथ है और वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, उस क्यूब की साइड होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने उसकी मेजरमेंट किया है उस इंस्ट्रूमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उस इंस्ट्रूमेंट का दे रखा है 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 9 divisions of main scale equal to 9 main scale division। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, where 1 division of main scale की 1 डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल की लीस्ट काउंट। मेन स्केल की लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कितना है, 1 mm में। कितना है, 1 mm में। तो हमको इससे हम क्या पता कर सकते हैं, हम वर्नियर स्केल की वो जो 1 डिवीजन है वो हम पता कर सकते हैं। तो वर्नियर स्केल की जो 1 डिवीजन है तो वो क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 10। मेन स्केल डिवीजन जो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन वो क्या होता है, मेन स्केल की लीस्ट काउंट। तो क्या होगा, इंटू 1 mm जो कि 0.9 mm। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.9 mm। उसके बाद अगर हमको उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करना है तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मेन स्केल रीड्स 10 mm। द मेन स्केल रीड्स 10 mm। मेन स्केल में कितना mm आया है, 10 mm आया है। कितना mm आया है, 10 mm आया है। एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with the मेन स्केल। और वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन कोइंसाइड किया है मेन स्केल के साथ, फर्स्ट डिवीजन। कौन सा वाला, फर्स्ट डिवीजन। तो मेरा जो वर्नियर स्केल जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। तो अगर मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग 1 है और मेरा वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो मेन स्केल की लीस्ट काउंट से छोटा है, तो ऑब्वियसली हम पहले से हमको पता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइड जो साइड होगा वो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अभी हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। तो इसलिए मैं यहां तक मैं इरेज कर लेता हूं। तो ऑब्वियसली हमारा जो साइड है तो हम पुट कर देते हैं। तो जो साइड होगा हमारा कैलकुलेशन में, तो मेन स्केल रीडिंग उसकी साइड क्या होगी, तो साइड हम कैलकुलेट करेंगे। जो साइड होगा क्या होगा, 10 mm। ये क्वेश्चन में आपका दे रखा है वर्नियर स्केल रीडिंग 1 और उसके बाद जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल की वो 1 mm है और वर्नियर स्केल की 0.9 mm। 1 into 1 mm माइनस 0.9 mm। तो अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.1, ये क्या हो जाएगा 10.1
mm। तो वो ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो क्यूब है उसकी साइड का लेंथ। अभी हम क्या करेंगे, मास ऑफ द क्यूब इज, क्यूब का मास दे रखा है, मास क्या है क्यूब का 2.736 ग्राम, ये होता है क्यूब का मास। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द क्यूब, हमको क्या पूछा है कि इस क्यूब की डेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स को मानकर, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल्स है उसको मानकर हमको क्या करना चाहिए, हमको डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट रूल को हमारा जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट रूल के जो नियम है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो हमारा डेंसिटी क्या होगा, जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम ऑब्वियसली। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्यूब का, उसकी साइड की क्यूब, मास कितना है 2.736 ग्राम डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है कैसे होगा, उस साइड की क्यूब 10.1 mm क्यूब, 10.1 mm क्यूब। हम अभी देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा आंसर क्या आता है, उसको देख लेते हैं। जो आंसर आएगा इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में लिख देता हूं डायरेक्ट कैलकुलेट करके, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये आंसर में मैंने डायरेक्टली क्या किया है, सिग्निफिकेंट जो रूल्स है उसको मैंने इस्तेमाल किया है। तो क्या आया है देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितना है 3 है, और यहाँ पर 4 है, तो मिनिमम कितना है 3 है। तो जो हमारा आंसर होगा उस आंसर में कितना होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 4 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3 है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंस 3 है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने तक रहेगा, 3 तक रहेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर। तो मैं उसको क्या किया, जो भी आंसर आए हैं उसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड अप कर दिया है, राउंडेड ऑफ अप टू 3 significant digit, up to 3 significant digit। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।